नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि अच्छी सेहत और लंबी उम्र का राज क्या हो सकता है? सदियों से इंसान इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है और जानते हैं, जवाब कहीं दूर नहीं बल्कि हमारी ही एक बहुत प्राचीन भारतीय प्रणाली में छिपा है। एक ऐसी प्रणाली जो हजारों सालों से हमारा मार्गदर्शन कर रही है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आयुर्वेद शब्द का मतलब क्या है। देखिए, ये संस्कृत के दो शब्दों को मिलाकर बना है। आयुर, जिसका मतलब है जीवन, और वेद, जिसका मतलब है ज्ञान या विज्ञान। तो दोनों को मिला दें तो क्या बना? जीवन का विज्ञान। है ना, कितना सीधा। और ये सिर्फ बीमारियों के इलाज का सिस्टम नहीं है। नहीं, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। अच्छा, तो जीवन का ये विज्ञान आखिर काम कैसे करता है? इसका आधार क्या है? इसे समझने के लिए हमें इसकी एकदम जड़ तक जाना होगा। आयुर्वेद मानता है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, मतलब सब कुछ, वो सिर्फ 5 मूल तत्वों से बना है। चलिए देखते हैं ये क्या है। आयुर्वेद की नज़र में पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हम सब एक ही चीज से बने हैं। और इस सिद्धांत को कहते हैं पंच महाभूत, मतलब 5 महान तत्व। जरा सोचिए, चाहे दूर आसमान के सितारे हों या हम इंसान, चाहे कोई पत्थर हो या बहता हुआ पानी, हर चीज असल में इन्हीं 5 तत्वों का एक खास मिक्सचर है। तो कौन से हैं ये 5 तत्व? सबसे पहले है आकाश, यानी स्पेस या खाली जगह। फिर है वायु, जो हर तरह की मूवमेंट यानी गति के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है अग्नि, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चौथा है जल, जो बहाव और जुड़ाव का प्रतीक है। और आखिर में है पृथ्वी, जो हमें स्थिरता और ढांचा देती है। यही पांचों मिलकर हमारे शरीर और हमारे चारों ओर की दुनिया की हर चीज को बनाते हैं। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के अंदर ये 5 तत्व आपस में मिलकर 3 तरह की मेन एनर्जी बनाते हैं। इन्हें कहते हैं दोष। और यही 3 दोष हमारे शरीर की हर एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो ये 3 दोष कौन कौन से हैं? पहला है वात। ये बना है वायु और आकाश से। तो ये शरीर में हर तरह की गति को संभालता है, जैसे हमारी सांस, ब्लड सर्कुलेशन, सब कुछ। फिर आता है पित्त। ये अग्नि और जल का कॉम्बिनेशन है। तो जाहिर है ये हमारे डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, मतलब शरीर की गर्मी और ऊर्जा को कंट्रोल करता है। और तीसरा है कफ। ये पृथ्वी और जल से बना है, तो इसका काम है शरीर को स्थिरता, ताकत और इम्यूनिटी देना। तो सेहत के लिए इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से हम में से हर एक के शरीर में इन तीनों दोषों का एक यूनिक बैलेंस होता है, एक खास कॉम्बिनेशन। इसी को हमारी प्रकृति कहते हैं। और जब तक ये बैलेंस बना रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे ही ये संतुलन बिगड़ा, बस वहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। और यहीं से हम आयुर्वेद के एक बहुत बड़े आइडिया पर आते हैं, हेल्थ को लेकर उसका नजरिया। ये सिर्फ शरीर की बीमारियों तक सीमित नहीं है। नहीं, इसका नजरिया बहुत बहुत ज्यादा बड़ा और समग्र है। आजकल हम क्या सोचते हैं कि अगर कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी हैं, है ना? पर आयुर्वेद कहता है नहीं, ये अधूरी बात है। असली सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है। असली सेहत तो वो है जब हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा और यहाँ तक कि हमारे आसपास का माहौल सब एक दूसरे के साथ हार्मनी में हो, एक संतुलन में हो। ये है एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच। तो सवाल यह है कि ये बैलेंस, ये संतुलन आखिर पाया कैसे जाए? और अगर ये बिगड़ जाए तो इसे ठीक कैसे किया जाए? और इसका जवाब बहुत खूबसूरत है। आयुर्वेद इसके लिए पूरी तरह से कुदरती, नेचुरल तरीकों पर जोर देता है। और ये तरीके सिर्फ लक्षणों को दबाने वाले नहीं हैं, बल्कि ये बीमारी की जड़ पर काम करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें जड़ी बूटियों से बनी दवाएं हैं। हर किसी की प्रकृति के हिसाब से डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव हैं। मन को शांत करने के लिए योग और मेडिटेशन है। और पंचकर्मा जैसी डिटॉक्स थेरेपीज भी हैं, जो शरीर से गंदगी को बाहर निकालती हैं। और ये सब हमें आयुर्वेद के सबसे सबसे जरूरी सिद्धांत पर ले आता है। देखिए, ये सिर्फ इलाज की बात नहीं करता। ये एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसा जीवन दर्शन है जिसका मेन फोकस इस बात पर है कि बीमारी को आने ही न दिया जाए। बिल्कुल, इसका मूल मंत्र ही यही है कि इलाज से बेहतर रोकथाम है। मतलब फोकस इस पर है कि हम बीमार पड़े ही क्यों। और इसके लिए रोजमर्रा की जिंदगी और मौसम के हिसाब से जीने पर बहुत जोर दिया जाता है, ताकि वो जो दोषों का संतुलन है वो हमेशा बना रहे। और इसके लिए 2 बड़े कमाल के कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है दिनचर्या, यानी हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, और दूसरा है ऋतुचर्या,
यानी हमें मौसम के बदलने पर अपने खानपान और रहन-सहन में क्या बदलाव करने चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें हमारे शरीर को कुदरत के साथ सिंक में रखने में मदद करते हैं, जिससे हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। तो अगर पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो क्या कहेंगे? यही कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये एक पूरा विज्ञान है, एक होलिस्टिक साइंस जो हमें सिखाता है कि हम अपनी अंदरूनी एनर्जी को बैलेंस में रखकर और प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी कैसे जी सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती हैं। हम शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की बात तो करते हैं, पर असल जिंदगी में हर किसी के लिए इस सच्चे संतुलन का मतलब क्या है? अपने जीवन में इसे कैसे पाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।